दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की शानदार मनोरंजक कहानी है ग्लैडिएटर की। दोस्तों, हम सबने अपने बचपन में राजा और रानी की ढेरों कहानियां सुनी हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि कैसे उनके सैनिक अपने राज्य और राजा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और कैसे राजा रानी के साथ साथ ऐसे योद्धाओं को लोगों का प्यार भी मिलता है। आज की कहानी भी ऐसे विशाल किंगडम रोम और उसके वीर योद्धा मैक्सिमस की है, जो रोम और जर्मन के बीच हो रही लड़ाई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहा है और अपनी सेना को भी जीत की ओर लीड कर रहा है। उनके साथ उनका लोकप्रिय राजा भी है, जो अपनी सेना को दमखम से लड़के जर्मन सेना पर जीत हासिल करके देख रहा है। राजा की उम्र हो चली थी। इस युद्ध के बाद वो नए राजा की घोषणा करना चाहता था, जो कि कायदे से उसके बेटे कमोड्स को होना चाहिए था, पर वो उस लायक नहीं था, क्योंकि ना तो उसे अपने लोगों की कोई परवाह थी और न ही वो इतना काबिल था कि जरूरत पड़ने पर किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। इधर राजा अपने सेनापति मैक्सिमस से इतना इम्प्रेस होता है कि जीत के बाद उसे राजा बनाने की ठान लेता है, ताकि उसका राज्य एक मजबूत कंधे संभाले जो उसके लोगों का भी भला कर सके। पर राजा की ये सोच ना तो उसके बेटे कमोड्स को रास आती है, न मैक्सिमस को। मैक्सिमस युद्ध के बाद अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताना चाहता है। वो राजा नहीं बनना चाहता, फिर भी वो राजा की बात का मान रखता है। लेकिन कमोड्स तो इस बात पर इतना नाराज होता है कि जिस दिन मैक्सिमस के राजा बनने की बात राजा सबको बताने वाला है, कमोड्स अपने पिता की ही जान ले लेता है। राजा की बेटी को ये बात पता लगती है, तब वो भी डर से चुपचाप रहती है कि कहीं उसका भाई उसे और उसके बेटे की भी जान ना ले ले। इधर मैक्सिमस को जब ये बात पता चलती है कि राजा नहीं रहा, तो वो उससे मिलने राजमहल जाता है और राजा की हालत देखकर समझ जाता है कि राजा की जान ली गई है, उसकी हत्या की गई है। वो वहां से निकल जाता है और राजा बनने का ख्याल ही छोड़ देता है, जो कि वो पहले से भी नहीं बनना चाहता था। पर कमोड्स तो मैक्सिमस की जान ले लेना चाहता था। वो उसके परिवार को मरवाने का आदेश दे देता है। मैक्सिमस की जान तो जैसे तैसे बच जाती है, पर उसका परिवार मारा जाता है। मैक्सिमस को चोटें आई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक पिंजरे में गुलामों की तरह कैद पाता है, जिसकी बोली लग रही होती है, और एक ग्लैडिएटर ट्रेनर उसे ग्लैडिएटर्स की तरह ट्रेन करने और तलवारबाजी का ऐसा गेम खेलने के लिए कह रहा होता है, जिसे जीतने पर उसे ढेर सारे पैसे तो मिलते ही, साथ ही इज्जत भी मिलती। पर अगर वो उसमें हार गया तो उसकी जान भी चली जाएगी। अब मैक्सिमस जंगली लोगों द्वारा बेचा गया बस एक गुलाम था, जिसका अपना कोई नहीं था। इसीलिए वो अपने ट्रेनर की बात मान लेता है। एक दिन मैक्सिमस मैदान में अपने बाकी ग्लैडिएटर साथियों के साथ वो जानलेवा खेल खेलने के लिए उतरता है, जिसमें वो और उसके दो साथी हमला करने वाले सबको मार देते हैं। अब क्या था कि वो सब दोस्त बन गए थे, जो आए दिन किसी मुकाबले को जीत रहे थे। तभी उनके ट्रेनर को पता चलता है कि राजा के मरने के बाद रोम में फिर से ये जानलेवा खेल शुरू हो गए हैं, तो वो सबको वहां लेकर जाता है। पर वहां तो कमोड्स चाहता ही नहीं कि कोई और जीते, बल्कि वो तो चाहता है कि उसकी सेना ही जीते और फिर लोग कमोड्स की इज्जत करें, जो कि राजा बनने के बाद भी उसे नसीब नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसने अनफेयर गेम रखा होता है। मैक्सिमस भले आज एक गुलाम है, पर वो हमेशा से एक योद्धा था। इसीलिए वो अपनी सूझबूझ से मैदान में अपने साथियों को बचाने और उन्हें युद्ध कला सिखाते हुए उन्हें लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। ये देखकर कमोड्स कोई खास खुश तो नहीं था, पर उसके मन में आता है कि जब पूरी जनता इसकी इतनी वाहवाही कर रही है, तो इससे मिलकर इसे अपनी सेना में शामिल कर लिया जाए। इसीलिए वो उससे मिलने मैदान में जाता है। उसे देखकर मैक्सिमस एक कील की तरह दिखने वाला टुकड़ा जमीन से उठा लेता है, ताकि कमोड्स को मार सके। पर तभी वहां पर गद्दी का अगला वारिस, जो कमोड्स की बहन का बेटा है, वो आ जाता है। इसीलिए मैक्सिमस उसे मारने का ख्याल छोड़ देता है। कमोड्स के मांस को उतार
इंतजार कर शक्ल दिखाने को कहने के बाद भी जब वो उसकी बात को अनसुना करके वहां से जा रहा होता है तो कमोड्स उसकी बात न मानने पर उसके साथियों को मरवा देने की बात कहता है। तब मैक्सिमस अपना मास्क उतार देता है। मैक्सिमस को जनता नहीं पहचानती थी क्योंकि उसका ज्यादातर वक्त युद्ध में ही बीतता था, पर कमोड्स, उसकी बहन और सभी सेना प्रमुख उसे पहचान जाते हैं और देखकर खुश होते हैं। कमोड्स मैक्सिमस को उसकी बात की अवहेलना करने की सजा के तौर पर उसे जान से मारने वाला होता है, पर वहां बैठी जनता मैक्सिमस की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि वो उसके लिए रहम मांगती है और कमोड्स से उसे छोड़ देने को कहती है, और ना चाहते हुए भी कमोड्स को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो अपनी जनता का दिल जीतना चाहता था ताकि सब उसे पसंद करने लगें। अब वापस महल लौटकर कमोड्स उन लोगों को मरवा देता है जिसने मैक्सिमस के मर जाने की गलत खबर दी थी। इधर मैक्सिमस को जिंदा देख कमोड्स की बहन ल्यूसिला अपने भाई को मरवाने और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है, जिस पर मैक्सिमस कहता है कि जब मुझे अपने परिवार की जान बचानी थी तब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी, जब तुम्हारे भाई ने अपने पिता की जान ली तब उनकी भी किसी ने मदद नहीं की, और आज तुम मुझसे मदद मांग रही हो। तो वो कहती है कि जब उसे एहसास हुआ कि उसके भाई ने उसके पिता को जान से मार दिया है तो वो डर गई थी कि कहीं वो उसके बेटे को भी न मार दे, क्योंकि उस देश का अगला राजा वही बनेगा। इसीलिए मैं चुप रह गई, पर मैं जानती हूँ कि मेरे पिता चाहते थे कि तुम राजा बनो और इस राज्य को संभालो, और मैं भी वही चाहती हूँ कि मेरे बेटों के राजा बनने तक इस देश की बागडोर एक मजबूत कंधे और नेक दिल वाला इंसान संभाले। पहले तो मैक्सिमस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, पर अगले खेल में जब कमोड्स अपने ऐसे खतरनाक आदमी के साथ मैक्सिमस का मुकाबला करवाता है जो किसी की भी जान लेने में एक पल भी नहीं हिचकिचाता और आज तक हमेशा जीतता ही आ रहा है, तो मैक्सिमस ल्यूसिला की बात मान जाता है। इधर इस जानलेवा खेल में हर हाल में मैक्सिमस की जान लेने के लिए कमोड्स ने शेरों को भी छोड़ा होता है। इधर जबरदस्त लड़ाई में आखिरी में मैक्सिमस जीतता है, पर वो हारने वाले को जाने देता है, जिससे लोगों में उसकी रेपुटेशन एक काइंड योद्धा की बन जाती है, और फिर से न चाहते हुए भी उसका नाम उस पूरे मैदान में गूंज रहा होता है जो कमोड्स के बर्दाश्त के बाहर होता है। मैक्सिमस को उसका एक साथी दिखता है जिससे वो कहता है कि उसके स्पेन के सभी साथियों तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि वो जिंदा है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि अब वो ल्यूसिला और कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर सत्ता पलटना चाहता है, जिसके लिए उसे अपने साथियों की जरूरत है। पर उसके प्लान के बारे में कमोड्स को पता चल जाता है। वो ल्यूसिला को धमकाकर उससे संबंध बनाना चाहता है ताकि आने वाला राजा उसका बच्चा हो, उसका खून हो। यहाँ तक कि वो ल्यूसिला के बेटे को अब अपनी ढाल की तरह हर जगह साथ रखने लगता है। अब जब कमोड्स को सारी बातें पता थी कि वो लोग किस तरह से मैक्सिमस को गुलामी से आजाद करके उसके दोस्तों के साथ मिलकर कमोड्स पे हमला करना चाहते हैं, वो कुछ करते उससे पहले कमोड्स अपने आदमियों को भेजकर मैक्सिमस को बंदी बनाकर लाने को कहता है और वो उसके दोस्तों को मरवा देता है। वो चाहता था कि मैक्सिमस को उसी खेल में वो खुद मारे जिसमें उसका इतना नाम है। वो उसके नाम के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा भी लोगों के दिलों से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। पर जब अभी भी उस खेल के मैदान में मैक्सिमस का नाम गूंज रहा था तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और मैक्सिमस के पास जाकर उसे चाकू मार देता है ताकि बाद में वो मैदान में ज्यादा देर तक खड़ा ना रह सके। पर कमोड्स का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि मैक्सिमस एक योद्धा है जिसे जंग के मैदान में ऐसी कितनी ही चोटों के साथ लड़ना और जीतना आता था, और वो उस चोट के साथ भी कमोड्स के साथ बहुत बहादुरी से लड़कर जीत जाता है। वो कमोड्स की जान ले लेता है और सब लोगों को सच्चाई बताता है कि कैसे कमोड्स ने राजा की जान ली थी, पर अब कोई आने वाले राजा यानी कि ल्यूसिला के बेटे को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, और वो सब एक बहुत ही काबिल और नेक दिल राजा की छत्र छाया में हमेशा सुखी रहेंगे, जिसके लिए वो उस राजा का साथ दें। और ऐसा कहते ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ता
है। उसकी चाकू की चोट की वजह से उसकी जान चली जाती है, पर वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैक्सिमस और इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई या कि नहीं, और हमारे वीडियो को लाइक करके मैक्सिमस की तरह हमें भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अगली मनोरंजक कहानी आपके पास जल्दी ही पहुंचेगी। इसी वादे के साथ लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।